तो गाइस फाइनली वो दिन आ ही गया और आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है कांतारा चैप्टर 1। मैंने ये फिल्म देख ली। मेरा क्या ओपिनियन बनता है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या थिएटर एक्सपीरियंस रहा, मुझे फिल्म कैसी लगी, इसके बारे में अपनी एक छोटी सी चर्चा रहेगी। हाय गाइस, मैं हूं आर्यन और यह है मेरा एक नॉन शुगर कोटेड मूवी रिव्यू। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, रिव्यू अच्छा लगता है, ऑनेस्ट लगता है तो चैनल पर अपना सपोर्ट दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। तो गाइस फिल्म कांतारा चैप्टर 1 को आज जब देखने के बाद मैं थिएटर से निकला तो भाई मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इससे पहले पार्ट को मतलब कांतारा को अगर थिएटर में एक्सपीरियंस किया है ना, तो जो चीजें आपने एक्सपीरियंस उस टाइम उस फिल्म में की थी, सेम वही चीजें ये फिल्म जो है प्रोवाइड कराती है। वही गूजबम्स आपको क्लाइमैक्स में मिलेंगे, वही फील आपको आएगी, वही थिएटर एक्सपीरियंस वही मिलेगा, सारी चीजें आपको वही मिलने वाली है। वो जो फील जो आपने उस टाइम उस फिल्म के साथ फील की थी, वही सारी चीजें इस फिल्म के साथ मिलने वाली हैं आपको। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्म एकदम परफेक्ट फिल्म है, बिल्कुल नहीं। फिल्म के अंदर फ्लॉज हैं और उनको मैं अपनी इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन ओवरऑल जब फिल्म खत्म होने के बाद मैं थिएटर से बाहर निकला हूं, फिल्म मेरे लिए कैसी लगी अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो फिल्म ने मुझे जो है, इवन बोलूं लास्ट के जो क्लाइमैक्स का लगभग आधा घंटा है ना, उसने मुझे प्योर गूजबम्स दिए। प्योर जो एक फीलिंग है ना, जो एक थिएटर एक्सपीरियंस वाली जो फील होती है, जो कि जिन फिल्म्स को या जिन सीन्स को आप सिर्फ थिएटर में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो एक्सपीरियंस मुझे सुनने लास्ट के क्लाइमैक्स में दिया। इवन कुछ और जगह भी दिया था, आगे चर्चा करने वाला हूं। तो अगर मैं डिटेल में चर्चा करूं तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूं फिल्म के फर्स्ट हाफ की। देखिए, फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है वो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ। मैं डिसअपॉइंटिंग इसलिए बोलूंगा कि फिल्म की स्टार्टिंग काफी अच्छी होती है, इवन वहीं से होती है जहां कांतारा फिल्म का क्लाइमैक्स हुआ था, वहीं से फिल्म की स्टार्टिंग होती है। फिल्म के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट अच्छे होते हैं, लेकिन फिल्म में फर्स्ट हाफ में उसके बाद कॉमेडी को प्लेस किया गया है। डायरेक्टर साहब ने फिल्म में कॉमेडी को प्लेस, अब देखिए मैंने हिंदी डब्ड वर्जन देखा और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे शहर में हिंदी डब्ड वर्जन ही लगते हैं, रीजनल लैंग्वेज में फिल्में नहीं लगती हैं, ओरिजिनल लैंग्वेज में फिल्में नहीं लगती हैं। अब वो कॉमेडी कन्नड़ा भाषा में किस तरह काम कर रही थी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हिंदी डब्ड वर्जन में वो कॉमेडी कहीं भी मेरे लिए काम करती हुई नजर नहीं आई। और यही रीजन है कि उस कॉमेडी के होने से वो जो कॉमेडी है वो फिल्म के अंदर बहुत फोर्स फिटेड नजर आती है, और इस वजह से जो इंगेजमेंट है ना फर्स्ट हाफ के अंदर, वो बिल्कुल ही मेरे लिए खत्म साबित हो जाता है। और इवन बोलूं कि फर्स्ट हाफ मुझे बोर कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग भी नहीं हो रहा है, सिर्फ वो फोर्स फिटेड कॉमेडी हो रही है, या कोई कुछ चलता है तो 1-2 मिनट बाद चलता है, फिर से वो कॉमेडी आ जाती है। तो जो है ओवरऑल फर्स्ट हाफ मेरे लिए कहीं भी काम करता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन इंटरवल ब्लॉक जो है जब वो आता है तो वहां से जो है फिल्म जो है मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होना साबित हो जाती है, क्योंकि इंटरवल ब्लॉक वास्तव में काफी सॉलिड नजर आता है। इवन बोलूं कि इंटरवल ब्लॉक, वो जो इंटरवल ब्लॉक है वहां से फिल्म जो है अपने असली जोन में एंटर करती हुई नजर आती है। उसके बाद फिल्म जैसी सेकंड हाफ में घुसती है तो सेकंड हाफ के शुरुआत के कुछ मिनट छोड़ दूं, उसके बाद सेकंड हाफ जो है वो काफी इंगेजिंग हो जाती है। इवन बोलूं कि फर्स्ट हाफ जिस तरह से मेरे लिए साबित हो रहा था, उसके अपोजिट सेकंड हाफ साबित हो जाता। सेकंड हाफ ने मुझे पूरी तरह इंगेज रखा। सेकंड हाफ में एक सीन देखने के लिए मिलता है, अगर आपको कांतारा का क्लाइमैक्स याद हो, जो परफॉर्मेंस ऋषभ शेट्टी ने दी थी, वही सीन बोलूं कि कुछ ऐसा ही रिक्रिएट किया गया है इस फिल्म के सेकंड हाफ में। कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। भाई एक सीन आता है जब आपको उसी परफॉर्मेंस के साथ ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है वो 2 बंदों को ऐसे पटकते हुए नजर आएगा। भाई वो सीन ना लिटरली गूजबम्प देगा, और आपको पता चलेगा कि उस कैरेक्टर के अंदर क्या पावर है, कितनी ताकत उस कैरेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलती है लिटरली। और क्लाइमैक्स जो है भाई, उसके बारे में तो मैं बात ही क्या करूं। उस क्लाइमैक्स को जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से पिक्चराइज किया गया है, लिटरली गूजबम्स गूजबम्स गूजबम्स। यही मैंने फील किया था कांतारा के क्लाइमैक्स में, और वही चीज आज मैंने यहाँ फील की। लिटरली थिएटर के अंदर उस सीन पर मेरे पैर जो है वो शिवर कर रहे थे, मेरी बॉडी में गूजबम्स आए हुए थे, और मैं एक अलग ही थिएटर एक्सपीरियंस फील कर रहा था। देखो उस तरह के सीन्स ना, वो कभी आप टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर
कभी फील ही नहीं कर पाओगे जो आप थिएटर। और बोलूं कि मेरा थिएटर तो इतना अच्छा है भी नहीं, ना उसकी स्क्रीन इतनी अच्छी है, ना उसके जो ऑडियो सिस्टम इतना अच्छा है। अगर आप किसी अच्छे ऑडियो सिस्टम और अच्छी स्क्रीन वाले थिएटर्स में देखोगे ना फिल्म को, तो आपका जो अलग ही जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। तो फिल्म के अंदर एक सरप्राइज भी देखने के लिए मिलता है, या बोलो एक ट्विस्ट भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन मेरे लिए वो जो ट्विस्ट है वो फर्स्ट हाफ में प्रेडिक्टेबल था, मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था। और मोस्टली लोग जो है उसको प्रेडिक्ट कर लेंगे, अगर नहीं कर पाते हो तो वो आपके लिए और अच्छी तरह फिल्म जो है काम कर सकती है। फिल्म में परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई देखो, ऋषभ शेट्टी इस फिल्म के राइटर है, इसके डायरेक्टर है, और जब कंतारा रिलीज हुई थी, जो परफॉर्मेंस उनकी क्लाइमैक्स में देखने के लिए मिली थी, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भाई इस परफॉर्मेंस को भी कभी दोबारा मैच किया जा सकता है या रिक्रिएट किया सकता है। क्योंकि कुछ चीजें इतनी मास्टरपीस, मास्टर क्लास बन जाती हैं कि खुद वही पर्सन, वही आदमी अगर उन्हीं चीजों को अपना दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश करे तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो चीज करके दिखाई है। कंतारा चैप्टर 1 के अंदर उन्होंने उसी सीन को, लगभग उसी जैसे सीन को दोबारा रिक्रिएट किया, और सारी चीजें कहीं ये फील ही नहीं होता कि भाई ये उन्होंने दोबारा से शूट किया है। भाई अगर सच में उनकी जो हेयर और उनकी दाढ़ी बड़ी हुई ना हो ना, तो ऐसा लग रहा था कि भाई उसी सीन को उन्होंने दोबारा प्लेस कर दिया है यहाँ। लेकिन दाढ़ी और बाल बड़े हुए थे तो क्लियर पता चलता है कि उन्होंने उस सीन को दोबारा शूट किया है। दोबारा जो चीज है ना, और वो चीज कहीं भी पिछले पार्ट से, पिछली बार की हुई चीज से कहीं भी कम नजर नहीं आती है। क्लाइमैक्स में जो परफॉर्मेंस उनका जो देखने, जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, सॉलिड, बहुत सॉलिड भाई, बहुत सॉलिड। बात करूं रुक्मणी वसंत की, तो भाई पूरी फिल्म में भाई रुक्मणी वसंत हर फिल्म में सुंदर नजर आती है, हर फिल्म में इनोसेंट नजर आती है, हर फिल्म में क्यूट नजर आती है। लेकिन अगर उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ ज्यादा बात करूंगा तो आपको स्पॉइलर हो सकता है। तो लेकिन फर्स्ट हाफ में उसका अलग रूप देखने के लिए मिलता है, लेकिन सेकंड हाफ में उसका अलग रूप देखने के लिए, लेकिन इतना कहूंगा कि फर्स्ट हाफ में जो रूप है और सेकंड हाफ में जो रूप है, दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है, और दोनों ही रूपों में उसने अपना काम बहुत बेहतरीन किया है। मतलब कैरेक्टर में घुस के काम किया हुआ। गुलशन देवरिया का भी देखने के लिए मिलते हैं, और सच में इतना अच्छा एक्टर, उसको इतना स्क्रीन स्पेस कम मिला, स्क्रीन टाइम कम मिला, और जिस तरह का उसका कैरेक्टर मिला वो थोड़ा मुझे फिल्म के अंदर खटका। तो ओवरऑल बोलूं कि अगर आप अभी तक इंतजार कर रहे हो और आपको कंतारा का फर्स्ट पार्ट पसंद आया था, तो ये फिल्म आपको जरूर एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी, एक पावरफुल एक्सपीरियंस देगी, एक सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस देने वाली है। तो जाओ फिल्म को देखो, और अपना एक्सपीरियंस देख लिया तो शेयर कीजिए, और नहीं देखिए तो आके शेयर करना। मिलता हूं कल सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।